बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताक़ुब। नाज़रीन, कहते हैं डॉक्टर जो हैं वो मसीहा होते हैं जो कि लोगों की जानें बचाते हैं, मगर क्या करें कि हमारे मुआशरे में डॉक्टर जो कि मसीहा हैं वही लोगों की जानें लेने लगे हैं। मगर इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादरा टाउन का ये इलाका है, हसनैन कॉलोनी, जहाँ पर 31 साला ज़हरा जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनकी मुबैना गफलत से वो जो ज़हरा जो है वो बेड पर ही अपने बच्चे को पैदाइश जो है अपने बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला होती है कि इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाती है। आए चलते हैं फैमिली की जानब और उनसे हक़ाइक़ जानते हैं कि ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो कि डॉक्टरों की मुबैना गफलत से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, क्या वाक़या है, कब लेके गए, सारी कहानी फैमिली की जानब चलते हैं और उनसे जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मरहूमा ज़ारा दानिश जो है उनके शोहर मौजूद हैं। इनसे सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो कि डॉक्टरों की जो है मुबैना गफलत से जो है एक ख़ातून जो है यानी कि जान की बाजी हार गई है। इनसे बात करते हैं और सारे हक़ाइक़ जो हैं इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भजन, पहले तो अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे, क्योंकि जो आपकी मिसिस थी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई हैं, तो ये क्या मामला है, किस तरीके से आप गए गंगाराम हॉस्पिटल में, तो ये सारा मामला क्या है, पहले कितने बच्चे हैं आप? एक बेटा है माशाल्लाह 2 साल का। ये क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ था, पेशेंट जो है ना उसकी घर में तबीयत ख़राब हुई है, उसको हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने हमें कहा है जी आपकी तबीयत ख़राब है पेशेंट की, आप ना गंगाराम हॉस्पिटल में ले जाएंगे। अब हम लोगों को उन्होंने गंगाराम का इसलिए कहा जी, उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी कि इन केस ऑफ एमरजेंसी बच्चे को बर्थ करनी पड़ती है, उनकी टर्ची केयर अच्छी है, उनकी जो है ना नर्सरी अच्छी है, सारा कुछ। तो हम तो डॉक्टर्स की बिना पे हम लोग वहाँ पे चले गए। अब वहाँ पे गए हैं, उन्होंने चेक वगैरह किया है, सारा कुछ किया, उन्होंने पेशेंट को एडमिट कर लिया। पेशेंट को एडमिट करने के बाद उन्होंने ना उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। पेशेंट स्टेबल हुआ है। पेशेंट स्टेबल होने के बाद मैं एमएस साहब से मिला, उन्होंने कहा जी आपका पेशेंट स्टेबल है, हम इसका ऑपरेट नहीं करेंगे। इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर इसकी तबीयत ख़राब होती है तो हमें करना भी पड़ सकता है। हम उस पर भी एग्री थे डॉक्टर साहिबा, जो आपको बेहतर लगे, लेकिन पेशेंट देख लें। उसके बाद फिर 7 तारीख को, ये 6 तारीख को मैं एमएस साहब से मिला हूँ, ये बात हुई है, पेशेंट स्टेबल था। 7 तारीख को पेशेंट की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई है। जब तबीयत ख़राब होना चाहिए तो मैंने उनसे ना रिक्वेस्ट की है डॉक्टर से, जो इंडक्शन रूम में 6 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग की थी। यूनिट 4 यूनिट है वहाँ पे, यूनिट नंबर 1, 2 और 3 यूनिट के डॉक्टर्स मौजूद थे। 4 यूनिट में हमारा पेशेंट था, 4 यूनिट का डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं था। अब हम लोगों ने 1, 2, 3 यूनिट के डॉक्टर्स को ये कहा है कि आप हमारा पेशेंट देख लें, एमरजेंसी में। उन्होंने कहा है कि आप मतलब कि उन्होंने बिल्कुल नेगलिजेंसी दिखाई है कि एक ही बात कि आप अपने डॉक्टर को बताइए हमारा पेशेंट नहीं। अच्छा, हमारा डॉक्टर किधर है जी, हमें नहीं पता आपका डॉक्टर कौन है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक वार्ड में सारे डॉक्टर्स काम करते हैं और वो कहें जी मुझे 7 वाले का नहीं पता? इट्स इम्पॉसिबल। अब हुआ ये कि जो 6 तारीख को मॉर्निंग इवनिंग में डॉक्टर्स मौजूद थी वहाँ पे इंडक्शन रूम यूनिट 1, 2 और 3 की, वो सेम जो है ना मामला जो है ना उन्होंने ख़राब किया है। वहाँ से पेशेंट ख़राब होना शुरू हुआ है। जब वहाँ से पेशेंट जो है ना थोड़ा सा कॉन्शियस नींद बेहोशी में होना शुरू हुआ है, फिर हम बेबी की बर्थ हो गई। अच्छा, बेड के ऊपर ही बेड के ऊपर बर्थ हो गई। बेड के ऊपर बर्थ होने के बाद फिर हम डीएमएस साहब जो इवनिंग की थी उनके पास गए हैं। फिर वो उन्होंने खुद आई हैं, उन्होंने सर्जन को कॉल किया। सो वन इज इट, वो थिएटर में लेके गए हैं, तब उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन शुरू करने के बाद जी आपकी तबीयत ख़राब है, ये वो सारा कुछ मांगा। अब तबीयत तो ख़राब आपने तो उधर वार्ड में ही कर ली थी, अब वार्ड में स्टेबल कर लेते हैं। एमरजेंसी का मतलब ये आप स्टेबल करें, उसके बाद एक्शन लें जो भी लेना है। अब ले के ही उसको कॉन्शियस को जा रहे हैं आप थिएटर में, तो वो कॉन्शियस ही होना और उसने क्या होना है। अब सिर्फ मामला ये हुआ है कि जो वहाँ पे इंडक्शन रूम की नेगलिजेंसी है ना, वो यही हुई है कि उन्होंने यूनिट 1, 2 और 3 की जो डॉक्टर्स हैं ना, उनको कम से कम मरियम नवाज साहिबा आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, वो हॉस्पिटल में उनको कह दें
कि अगर आपके पास गुजरते हुए भी कोई पेशेंट नज़र आ गया, आपको इमरजेंसी में है, आप डॉक्टर है, मसीहा हैं, आपका काम है उसको ट्रीट करना, बजाय इसके कि आप उसके डॉक्टर को ढूंढें, उतनी देर में एक्सपायर हो जाए, आपका क्या गया, हमारा नुकसान होगा। हम एक तो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो गए, लेकिन दूसरी नेगलिजेंसी को इसलिए हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि कम से कम नेक्स्ट टाइम किसी के की जान महफूज हो सके, किसी और जो है कोई बहन भाई जो है हमारा वो बच जाए, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सबको दे, अल्लाह पाक जितने बीमार हैं उन सबको भी दे। हमने जो नुकसान उठाया अल्लाह किसी को भी ना वो नुकसान दे, लेकिन कम से कम इतने जो है ना वहाँ पे रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन को कर दें आप भी, कि कम से कम जो आसपास वाली डॉक्टर्स हैं ना, जब वो देखेंगे इमरजेंसी है, वो इमरजेंसी को डील करके तो फिर उसके मुतलका डॉक्टर को बुला लें, उसको बताएं कि भैया आपका ये पेशेंट था, इसको ये डील किया है, तो अब आगे आप बताएं क्या करना है। कम से कम पेशेंट की सेटिस्फेक्शन हो। देखें, सांस वो हैं जो पेशेंट ने अपने पूरे करने हैं, ये कन्फर्म है, ये बीचे हैं सारे बहाने, लेकिन जो एक चीज़ दिल में रह जाएगी ना पूरी ज़िंदगी के, अगर वो 3 यूनिट की डॉक्टर देख लेती तो शायद कुछ हो जाता, वो चीज़ नहीं जानी। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे दानिश भाई ये बताइएगा कि जब आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में आप बता रहे हैं कि आप उन्हें कहते रहेंगे चेकअप कर लें, और वो आपसे कह रहे हैं कि आपके डॉक्टर जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आप वेट करें। उसी दौरान जो है जो मरहूमा है ज़ारा, आपकी जो मिसिस थी, उनकी हालत क्रिटिकल हुई है, आप पहले उन्हें कहते रहें कि इन्हें चेक कर लें कि तबीयत ख़राब है। को हम लोग रात से कहते रहे हैं इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, करते पूरी रात गुजार के, दिन गुजार के 3 बजे के टाइम आके, या बेबी बर्थ हुआ तो तब उन्होंने किया है, तब तक कोई उनके पास डॉक्टर मौजूद नहीं थी, ना डॉक्टर आई है, ना उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। और इस चीज़ का अगर आप गवाही लेना चाहें तो मैं आपको फ़ाइल, मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं, मैं आपको फ़ाइल दे दूंगा, उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ पहले दिन का ट्रीटमेंट लिखा है, उसके बाद फ़ाइल के ऊपर ट्रीटमेंट ही नहीं लिखा कि आप दूसरे तीसरे दिन ट्रीटमेंट कर क्या रहे हैं, वो भी नहीं है मुझे। अच्छा दानिश भाई ये बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि आपने डीएमएस के नोटिस में ये चीज़ दी, तो उसके बाद डीएमएस का क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने जो है? डीएमएस साहब हमारे साथ गई हैं, उन्होंने तकोदो की है, मैं उनका वो ये जो है ना उनका थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने इवनिंग की जो है उन्होंने हमारी जो है ना फेवर की है, लेकिन उस फेवर का क्या फ़ायदा जब पेशेंट आखिरी सांस क्रिटिकल हो जाए। अगर वो फेवर हमें दे देती, थोड़ी सी इमरजेंसी पहले कवर हो जाती, फिर भी ये मामला हो जाता ना, हम फिर भी राज़ी थे, हम लोग तब भी हो जाता कि यार नहीं उन्होंने कोशिश की है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। लेकिन जब कोशिश नहीं ना हुई तो ये चीज़ फिर दिल से नहीं निकलती, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे। और अफसोस वाली बात है दानिश भाई। अच्छा ये बताइएगा कि उस दौरान डॉक्टर मौजूद थे हॉस्पिटल के अंदर? इंडक्शन रूम में जिधर हमारा पेशेंट था वहाँ पे कोई पर्दे नहीं लगे हुए, सामने सारे पेशेंट नज़र आ रहे हैं। हमारे पेशेंट की तबीयत ख़राब है, चीखे मार रहा है मरीज़, डॉक्टर इंडक्शन रूम में जो 1 2 3 यूनिट की थी वो देख रही हैं, उन्होंने 4 यूनिट के पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाया। भाई 4 यूनिट का पेशेंट है, 3 का है, वो गंगा राम का पेशेंट है, हाँ उसी प्रीमिसेस के अंदर है, वो आपके पास प्राइवेट नहीं आया, वो गंगा राम में आया है। आप कौन हैं, आप क्या हैं, पेशेंट के साथ या उसके साथ किसी किस्म का कोई उसका तल्लक नहीं है कि आप कौन हैं या क्या है। हमने गंगा राम में गए हैं, हमारा ट्रीटमेंट गंगा राम में ठीक नहीं हुआ, नेगलिजेंसी गंगा राम में हुई है। किसने की है मैं नाम तो मुझे पता ही नहीं, सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि वो डॉक्टर जो 6 तारीख को मॉर्निंग इवनिंग में इंडक्शन रूम में यूनिट 1 2 3 में मौजूद थी, उनकी आप लिस्ट देखें, उनको आप बुलाएं, एमएस साहब बुलाएं, मरियम नवाज साहिबा, उन पे एक्शन लें। उनकी नेगलिजेंसी है, मैं बाकी पूरे हॉस्पिटल में किसी की नेगलिजेंसी कंसिडर नहीं करता, मैं सिर्फ वो 3 यूनिट वाले जो डॉक्टर्स हैं ना 6 तारीख के, उनकी नेगलिजेंसी है वो मैं कंसिडर करता हूँ। दानिश भाई ये बताइएगा कि अब काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है, तो किसी ने आपसे रब्ता किया कि महकमा हेल्थ की जानिब से या किसी और ने आपसे कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है? अभी तक तो कोई कॉन्टैक्ट करने की किसी ने भी कोशिश नहीं की है। हमारा बेबी अभी नर्सरी में है, ठीक है, वो प्री मैच्योर है, अल्लाह पाक सेहत देने वाला है, अल्लाह पाक ने सेहत दी ठीक है, लेकिन हमें भी पता है कि वो थोड़ा क्रिटिकल है पेशेंट ना, तो अभी बस उसकी वजह से थोड़ी परेशानी है। बाकी जो उसकी वालदा थी उनको तो हम दफना आए हैं, जो हमारा नुकसान था वो हो गया, हम फिर भी अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये जो हमारे साथ हुआ है वो नेक्स्ट टाइम किसी के साथ ना हो, सिर्फ हमारी ये रिक्वेस्ट। अच्छा दानिश भाई ये बताइएगा कि जब आप लेके गए तो ज़ाहिरी बात है
खुशी थी कि घर पे आएंगे, बच्चा लेके आएंगे और मिसिस को साथ लेके आएंगे, तो क्या यकीन था आपको कि ये मामला जो है वो फेस करने पड़ेंगे? हमें तकरीबन तीन प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक वापडा टाउन में है डॉक्टर, एक शदरे में 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं। उन सब ने प्रेफर गंगाराम किया था, और जब सब ने प्रेफर गंगाराम किया था, एक डॉक्टर प्रेफर गंगाराम कर रही है, तो मैं तो पूरी, आप 100% कह रहे हैं, मैं तो 1000% कहता हूँ कि मैं इतने यकीन से गया था। और मैं मिसिस को ये बार बार कहता रहा हूँ कि मेंटली प्रिपेयर रहो, ऑपरेट हो भी जाता है। सब ने कहा है बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं होता। मतलब एंड तक मैंने उसको तसल्ली दी है, वो मुझे दे रही है, मैं उसको दे रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये मामला हुआ। एक तरफ तो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि पंजाब के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ पे लोगों की केयर बहुत अच्छी हो रही है और हॉस्पिटल को जो है रेनोवेट किया जा रहा है। और तो क्या आप समझते हैं कि जो वो कहती हैं कि उसके बरक्स है, या वो ठीक कहती हैं? देखें, मैं सफाई के वाले से कहें तो वो बहुत अच्छी सफाई का निज़ाम था, नज़्मो ज़ब्त ठीक था। अमले के हवाले से जो मामला थे वो ठीक नहीं थे, मतलब पैसे मांगते थे और ये वो सारा कुछ, ये एक थोड़ी सी उनका मामला था। लेकिन वो निचले अमले का मामला, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं तो किसी के कहने पे, डॉक्टर्स के कहने पे वहाँ पे गया हूँ कि वहाँ पे केयर टेकिंग अच्छी है। मैं अदरवाइज़ गवर्नमेंट का मेरा अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है। मैं रिटायर्ड पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ वारंट अफसर रिटायर्ड पाकिस्तान एयरफोर्स मोहम्मद अजमल खान साहब का बेटा हूँ, और हम लोगों ने जब की आँख खोली है, हमने CMH के हॉस्पिटल ही देखे हैं, और मैं CMH के हॉस्पिटल को ही प्रेफर करता हूँ। लेकिन ये केस इस तरह का था कि हमारा केस कोई ले नहीं था रहा, साहब ने गंगाराम में रेफ़र किया। जब साहब ने गंगाराम में रेफ़र किया तो फिर हम लोगों को जाना था, लेकिन मैं बड़ी तसल्ली से गया था, बहुत तसल्ली से, और ये तसल्लियाँ ही मैं बेगम को भी देता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर जितनी वो ज़िंदगी लेके आई थी उनकी पूरी हो गई। लेकिन जिस तकलीफ़ में हुई है ना, ये तकलीफ़ जो है ना भूलने वाली नहीं है, गुजारनी वही थी जो उनकी पूरी है। जो निज़ाम मरियम नवाज़ साहिबा बताती हैं ना, उसके हवाले से तो इतना मुझे नहीं पता एमरजेंसियों का ये वो, क्योंकि मैं गया ही नहीं। लेकिन जिधर तक मैं गया हूँ ना, वो निज़ाम नहीं ठीक। नरिश भाई, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मुतालबा करना चाहते हैं, और आपका जो बच्चा है, मासूम बच्चा जो है, उसकी क्या सिचुएशन है? बच्चा तो जारी बात है जब उठेगा, आप बता रहे हैं सोया हुआ है, तो जब वो उठेगा तो वो तो अपनी माँ को तलाश करेगा, लेकिन उसकी माँ तो वापस नहीं आएगी। देखिए, ये चीज़ें वक्त के साथ साथ जो है ना स्टेबल हो ही जाती होती हैं। अभी तो ये हम नहीं भूलेंगे तो वो तो फिर बच्चा है, वो कैसे भूलेगा। अब यही है मुतालबा, सिर्फ उनसे ये है कि कम से कम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो आप सिर्फ अपने जो मौजूदा दूसरी डॉक्टर्स मौजूद है ना, अगर उसकी डॉक्टर नहीं भी मौजूद, उनका काम है कि सिर्फ एमरजेंसी को डील करें, एमरजेंसी डील करके उसके डॉक्टर को बुलाकर उनके हैंड ओवर कर दें। इतना तो काम करें कम से कम। और बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हम नहीं कहते डॉक्टर ने कहा, लेकिन डॉक्टर कोशिश करें ना, तब भी ना मरीज़ बचे, तो फिर इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल है। लेकिन अगर डॉक्टर कोशिश ही नहीं कर रहा, बाद में कहें जी अल्लाह की रज़ा है, तो ये तो फिर नेगलिजेंसी है, ये कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं। बिल्कुल जी, आपने जो है मरहूमा ज़ारा दानिश जो है उनके शोहर की गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनकी मुबैना गफलत से जो है इनकी अहलिया इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई हैं, और ये बार बार जो है जाके वहाँ पर उन्हें कहते रहे हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो आप काइंडली इनको चेक करें। मगर डॉक्टरों ने जो है मुबैना तौर पर इस चीज़ से उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया, और उन्होंने कहा कि ये हमारा पेशेंट नहीं है, ये वार्ड यूनिट जो है वो 4 का पेशेंट है। तो यूनिट 3 के लोग जो हैं वहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद थे और वो देखते रहे, मगर उन्होंने जो है ज़ारा दानिश को जो है उसका चेक नहीं किया। मगर जब ऑपरेट बता रहे हैं कि बच्चे की पैदाइश जो है वो बेड पर हुई है, तो ये बहुत बड़ी एक नेगलिजेंसी है। और एक तरफ दावे किए जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो है अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सरकारी हॉस्पिटल में, मगर उसके बरक्स देखा जाए तो ये अफसोसनाक वाक़या जो कि एक ज़ारा दानिश जो कि हॉस्पिटल में गई, वहाँ पर उसने बेड पर जो है जो कि स्ट्रेचर होता है, बेड होता है, उसी पर जो है
ज़ारा दानिश ने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद जो है अपने खालिक हकीकी से जा मिली। लेकिन सीएम पंजाब को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लें, नोटिस लें और जो भी डॉक्टर उस दिन उस टाइम जो है वो ड्यूटी पर मौजूद थे उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें ताकि इनके दुख का जो है वो अजाला हो सके। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मज़ीद और लोगों से बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मेरे साथ मरहूमा ज़ारा दानिश के जो बहनोई हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और ज़ारा दानिश जो मरहूम हैं उनकी सगी बहन मेरे साथ मौजूद है। और ये वो लोग हैं जो डे फर्स्ट से जो है गंगा राम हॉस्पिटल में जो है ज़ारा दानिश के साथ मौजूद थे। इनसे सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं और सारे हक़ाइक़ जो हैं इनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला है कि जो डॉक्टर हैं गंगा राम हॉस्पिटल के, जिनकी मुबैना गफलत से जो है एक इंसानी जान जो है अब वो ज़ाया होगी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है ये क्या मामला है कि आप जब ज़ारा को हॉस्पिटल लेके गए हैं तो ये क्या मामला है, ज़रा सारी कहानी बताएं। हम लेबर पेन की वजह से उन्हें लेके गए थे हॉस्पिटल। उन्होंने डॉक्टर ने जाके एडमिट कर लिया है। उन्होंने कहा जी आप उन्होंने फ़िलहाल फर्स्ट एड दी उन्हें। फर्स्ट एड देने के बाद उन्होंने कहा जी आपके मरीज़ की कंडीशन क्रिटिकल है, हम इसका ऑपरेट करेंगे, आप हमें इजाज़त दें। हमने उन्हें इजाज़त दे दी कि आप ऑपरेट कर दें। उनके क्योंकि इस टाइम ऑपरेट हो गया तो दोनों कीमती जानें बच जाएंगी। हमने कहा जी हमें आपको इजाज़त देते हैं कि आप जो है ना ऑपरेट कर दें। उसके बाद जी उन्होंने अगले दिन का टाइम दे दिया। अगले दिन का टाइम दिया उन्होंने, हम कल ऑपरेट करेंगे, आपके मरीज़ की कंडीशन बेहतर हो रही है, हम ऐसे जो है ना इसको अभी चलाएंगे, अभी टाइम है, हम इसको चलाएंगे। उसके बाद फिर उन्हें रात को लेबर पेन स्टार्ट हो गई। ये किस डेट को लेके गए थे आप? हम लेके गए 2 दिन पहले, यानी कि 6 तारीख 5 तारीख 5 तारीख को लेके गए। 5 तारीख को तकरीबन हम मगरब के टाइम असर के टाइम लेके गए हैं। उसके बाद उन्होंने फ़र्स्ट एड दे के तो उन्होंने कहा जी आपकी मरीज़ की कंडीशन बहुत बेहतर है तो हम इसको एडमिट कर लेते हैं, लेकिन इनका ऑपरेट होगा। ठीक है। हमने उनके ऑपरेट की भी इजाज़त दे दी, लेकिन उसके बाद ऑपरेट नहीं हुआ। अगले दिन भी डॉक्टर ने कहा जी आपका ऑपरेशन HB कम है, ब्लड लगेगा तो ऑपरेट होगा। हम 2 ब्लड की उन्होंने बोतलें मांगी, वो 2 डोनर भी हमने दे दिए, ब्लड भी ब्लीड करवा लिया, ब्लड लग भी गया। उन्होंने फिर कहा जी अगले दिन ऑपरेट होगा। उनकी HB ठीक हो गई है। अब अगर हम इनका ऑपरेशन सुबह फर्स्ट टाइम कर देंगे। सारा दिन हम जो है ना वो भागते रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। लेबर पेन स्टार्ट थी उन्हें, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। कोई डॉक्टर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारा यूनिट नहीं है। जो अंदर डॉक्टर बैठी हैं वो ये बार बार यही बात करें, हमारा यूनिट नहीं है, हम जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते, आप अपने डॉक्टर को बुलाएं। आप बारहा उनके पास जाते रहे हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, उसको पेन हो रही है, आप चेक करें, और वो आपसे क्या कह रहे हैं कि हमारे यूनिट का पेशेंट नहीं है। यही बार यही बात कर रहे हैं, हमारे यूनिट का पेशेंट नहीं है। और बाद में वो डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं कि इनकी बात ही ना सुने, इन्हें जो कह रहे हैं इन्हें कहने दें, हम आप मुंह दूसरी तरफ कर लें। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर बैठे हैं। उनका नाम पता है आप? डॉक्टर का नाम नहीं, नाम नहीं पता। ये डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं इनको बोलने दें, आप मुंह साइड पे कर लें। क्योंकि ये हमारे यूनिट के नहीं है, इसलिए हम इनको बार बार जवाब दे के ना अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहते। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ना इनको बोलने दें, आप इनको इग्नोर करें। जब ज़ारा तड़प रही थी तो ये डॉक्टर देख रहे थे, और ये सुबह से कोई डॉक्टर नहीं आया था, किसी ने इसकी मतलब कुछ भी चेक नहीं किया था। आके 3 बजे के करीब हम लोग MS के पास गए हैं हार के हमारा पेशेंट जो है वो DMS के पास गए हैं कि हमारा पेशेंट ऐसे दर्द से तड़प रहा है, इसको हल्की हल्की स्पॉटिंग शुरू हो गई है पेन की वजह से, काइंडली किसी डॉक्टर को भेजें तो वो इसे आकर चेक करें। अगर इसका डॉक्टर इधर मौजूद नहीं है तो आप किसी भी मतलब इनके जो वो होते हैं किसी को और को भेज दें जो एटलीस्ट हेड हैं या जो भी आपके, उनको आप भेजें। वो डॉक्टर आमना वो ना ट्रीट कर रही थी ज़ारा दानिश को, डॉक्टर आमना जो है ना वो चेक कर रही थी, वो इनका केस जो है ना वो हैंडल कर रही थी। और डॉक्टर आमना जो थी वो यूनिट में मौजूद नहीं थी। डॉक्टर जो आमना आप बता रही हैं वो यूनिट 4 में डॉक्टर थी और वो उनको चेकअप कर रही थी। यूनिट 4 में वो इनको चेक कर रही थी, ठीक है।
ये वो एक पेन हो रही थी तब वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। हमें ये बताया जा रहा था कि डॉक्टर आमना जो है वो ऑपरेशन थिएटर में, आप वहाँ जाएं, वहाँ जाके उन्हें बताएं, वो किसी को जो है ना भेजेंगी। तो हम लोग ऊपर गए हैं, मतलब ऑपरेशन थिएटर में हमें 4 नंबर पे भेजा गया, 5 नंबर पे भेजा गया। हम लोग वहाँ गए, हमने दोनों यूनिट चेक किए, वहाँ पे कोई डॉक्टर आमना को नहीं जानता। हम फिर नीचे आए हैं, हमने उन्हें कहा है कि हमने डॉक्टर आमना को वहाँ कोई नहीं जानता, काइंडली प्लीज़ आपकी मेहरबानी है कि हमारी सिस्टर जो है वो तड़प रही है दर्द से, तो आप किसी और डॉक्टर को भेज देंगे, डॉक्टर आमना नहीं है। फिर एमएस के पास जब हम लोग गए हैं, एमएस ने आधे घंटे के बाद किसी दूसरे डॉक्टर को भेजा है, डीएमएस ने, ठीक है, दूसरे डॉक्टर को भेजा है। उसने आके इसको ट्रीट किया है। ट्रीट कैसे किया है, इसको वो जो है ड्रिप लगा दी है, पेन किलर लिख दी है, ठीक है, और एक उसने वो मतलब मेडिसिन अंदर रखने के लिए जो है ना वो दे दी है हमें, ठीक है। जब मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा कि ये आपका काम है, ये आप करेंगी, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, ठीक है। हम लोगों ने मेडिसिन रखी है, इसको मेडिसिन खिलाई है, इसको ड्रिप लग गई है। इसके बाद वो डॉक्टर चली गई है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हम लोग आप लोगों ने ब्लड का अरेंज करें। हमने कहा ब्लड हमारे पास अरेंज है, तो हो सकता है कि हमें जो है ना हमारा आज यूनिट 3 का इमरजेंसी है, ऑपरेशन डे है उनका, तो अभी हमारे पास कोई ऑपरेशन थिएटर जो है वो हाल ही नहीं है। तो हम हो सकता है कि, लेकिन हो सकता है फिर भी हमें जो है ना वो ऑपरेशन जो है ना हमें करना पड़े, आप ब्लड का अरेंज करें। इसके बाद हम लोग ब्लड बैंक से, हमारे पास ब्लड अरेंज था, हम लोगों ने ब्लड बैंक से वो करवाया। वो भागते रहे कि हमें वो ब्लड बैंक में जब जमा करवाने के, उन्होंने कहा कि आप अपने यूनिट के डॉक्टर से ना साइन करवा के लाएँ, वो वहाँ पे जमा होगी। फिर हम लोग मतलब साइन करवाने के लिए, मेरी दूसरी सिस्टर है मेरे जो साथ थी, वो भागती रही है, मैं अपनी सिस्टर के पास थी। इतनी देर में इसको लेबर पेन इतनी स्टार्ट हो गई कि उससे जो है ना वो तकरीबन, फिर भी मैं डॉक्टर के पास गई हूँ कि आप प्लीज़ देखिए, इसको बहुत ज़्यादा पेन है। उन्होंने कहा कि इसको मेडिसिन दी, आपको डॉक्टर दे के गई है ना मेडिसिन, आप वेट करें, मेडिसिन वेट करें। इसके बाद वो सिस्टर है वो गई है कि मतलब साइन कर दिया, हमने ब्लड जो है जमा करवाना है। उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, आज जो है आपको डॉक्टर की यूनिट आएगी वही करेगी आके, ठीक है। उन्होंने जमा नहीं किया। इसके बाद उसका बेबी जो है वो डिलीवर हो गया है, खुद ब खुद बेड पे और कोई डॉक्टर नहीं आई, कोई मतलब पास कोई नहीं था। यानी कि इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की है उस मेरी बहन ने, ज़ारा ने, कि उसका बेबी जो है बेड पे ही जो है इसकी पैदाइश हो गया, ठीक है। और ऐसे ब्लड जो है वो बेड पे, फिर मैं चीखी हूँ कि मतलब खुदा के वास्ते अब तो आकर देख लो, बेबी जो है वो हो गया है। फिर वो जो यूनिट 1, 2, 3 पता नहीं कौन थे यूनिट की डॉक्टरें थी, वो उठी हैं, कहते ओहो बेबी हो गया, इसको नर्सरी में लेके जाओ ये। इसके बाद वो जो है वो ये, हाँ जी, ये फटाफट इनको बताया, ये इनको डीएमएस के पास गए हैं, वो फ़ौरन इसको जो है ना इन्होंने इमरजेंसी में शिफ्ट किया सिस्टर को। इसके बाद जो है ना वो उन्होंने अपना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट किया है। जब ज़ारा को आप बता रहे हैं कि जब बच्चे की पैदाइश हुई है तो उसके बाद ज़ारा की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है, बहुत क्रिटिकल हो गई थी। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने मतलब मुझे, हम लोगों को बाहर कर दिया था कि आप लोग पास नहीं रहे, हमें अपना काम करने दें। डॉक्टर्स की टीम आ गई है, तो अब हमें अपना काम करने दें। पहले वो तड़प रही थी तब वो नहीं आए, टीम नहीं थी, डॉक्टरों की टीम नहीं थी। वो कह रहे थे कि ये हमारा यूनिट नहीं है, हमारे यूनिट की ये पेशेंट ही नहीं है। तो आप उन्हें ये तो कह सकती थी ना कि ये गंगा राम हॉस्पिटल के हम आए हैं। मैंने कहा फिर आप हमें बता दें कि हम कहाँ जाएं, हम इतनी दूर से अगर आपके पास आए हैं, तकलीफ़ में आए हैं, ठीक है, आप हमें कम से कम यही गाइड कर दें कि हमने जाना किस डॉक्टर के पास है। क्योंकि जिधर भी जाते हैं वो कहते हैं हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। किसको पता है फिर? कोई तो यहाँ पे होगा ना, अगर यहाँ पे पेशेंट है और क्रिटिकल है, ठीक है, तो एक ना एक डॉक्टर होना चाहिए ना वहाँ पे, उस यूनिट का एक डॉक्टर तो होना चाहिए कि जो इमरजेंसी में इनको ट्रीट कर सके, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। क्या आपकी आखिरी बात हुई है ज़ारा से, कि आखिरी की बात हुई है आपसे कोई ज़ारा की? बस वो यही कहते कि मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वैसे हाथ जोड़ी थी कि प्लीज़ मतलब डॉक्टर से कहीं कुछ करें, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो होते तो कुछ करते ना। क्या मुतालबा करना चाहती हैं अब आप कि जैसे ये डॉक्टरों की मुबैना गफलत से जो है एक जान चले गई है, कीमती जान चले गई है, आज उसका 2 साल का बच्चा जो है
उसको ये नहीं पता कि उसकी वालदा इस दुनिया फ़ानी से चले गई है। तो क्या कहेंगी इस हवाले से, क्या मुतालबा है आपका? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो आज मेरी सिस्टर के साथ हुआ वो कल किसी और के साथ ना हो। और डॉक्टर्स में इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि अगर कोई पेशेंट तड़प रहा है तो एटलीस्ट उसे देख लें या उसकी हेल्प कर दें। लेकिन यहाँ के डॉक्टर ने हेल्प भी नहीं की। अगर आया के पास जाते थे तो वो पैसों का मुतालबा करती थी कि हमें पैसे दिए जाएं, और हमने पैसे दिए आपने? आया को पैसे भी दिए हैं आया को पैसे दिए कि हमारा काम करवा दें, लेकिन फिर भी हमारा जो है वो काम नहीं हुआ। आया को भाई बता रहे हैं कि पैसे दिए? हाँ जी बिल्कुल दिए, वो आपसे काम करवाने के पैसे लेती थी। जिसने पैसे वहाँ पर दे दिए आया को, उसका काम हो जाता प्रोटोकॉल के साथ। प्रोटोकॉल भी ऐसे कि आपको अटेंडर से मिलने देगी, या अगर आपको कोई छोटे मोटे काम है जैसे पेशेंट के कपड़े चेंज करवाना या बच्चे का डायपर चेंज करवाना, कुछ भी, तो वो आपके काम हो जाएंगे बस। क्या मुतालबा करना चाहती हैं सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, क्योंकि वो तो कहती हैं कि औरतों के साथ ज़्यादती जो है उनकी डेडलाइन है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि एक खातून जो कि सरकारी हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पर जाके अपने बच्चे को जन्म देती है और बेड पर जन्म दे देती है। डॉक्टरों की मुबैना गफलत से वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई है। और क्या मुतालबा आप करना चाहती हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मतलब वो उन्होंने ये कंप्लेन चलाई हुई है तो उस पर अमल भी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ कह देने से हो नहीं जाता, कुछ करने से होता है। और डॉक्टर्स का कम से कम इतना होना चाहिए, उनमें उनको इतनी इंसानियत सिखानी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई पेशेंट तड़प रहा है तो एटलीस्ट आप उसको देखें तो सही, उसकी हेल्प तो करें, क्या पता वो आपकी वजह से बच जाए। नाज़रीन, आपने जो है मरहुमा ज़ारा दानिश के जो बहनोई हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई है। और जो ज़ारा दानिश मरहुमा जो हैं उनकी बहन जो कि डे फर्स्ट से जो है हॉस्पिटल में मौजूद थे और इन्होंने तमाम वहाँ पर जो सूरत हाल सी उससे जो है वो इन्होंने आगाह किया कि जिस तरीके से मुबैना गफलत बरती गई है। गंगाराम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जो कि वार्ड 3 के जो डॉक्टर हैं, जो वार्ड 4 के डॉक्टर हैं, यूनिट 3 के, यूनिट 4 के जो हैं गायनी के वो डॉक्टर हैं, उनकी तरफ से जो मुबैना तौर पर जो गफलत बरती गई है वो इन्होंने बताया है। लेकिन अगर बात की जाए तो सरकारी हॉस्पिटल में सीएम पंजाब की जानब से जो है वो बड़ी बड़ी फ्लैक्सीज लगाई गई हैं, वहाँ पर कंप्लेन सेंटर कायम किए गए हैं, वहाँ पर नंबर जो हैं वो बताए गए हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो इन नंबर्स पे जो है आप कॉल्स करें। मगर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि एक खातून जो घर से सरकारी हॉस्पिटल में जो है अपना बच्चा पैदा करने के लिए जाती है, वहाँ पर केस के लिए जाती है, वहाँ पर डिलीवरी केस के लिए जाती है, मगर उनके लवाहिकीन को जो है उसी ही खातून की जो है डेड बॉडी हाथ में थमा दी जाती है। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। मज़ीद और लोगों से बात करते हैं और उनसे तमाम हक़ाइक़ उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। मज़ीद और लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, मरहुमा जो है ज़ारा दानिश, उनकी जो भाभी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और मैं जिस घर में मौजूद हूँ यहाँ पर जो है सफ़े मातम बिछा हुआ है। ये अभी कुछ देर पहले इनके भाई और जो मरहुमा है ज़ारा दानिश, उसके जो शोहर हैं अभी वो तदफीन करके आए हैं, मगर गम से नढाल हैं कि ये हॉस्पिटल गए हैं गंगाराम और वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनकी मुबैना गफलत से ज़ारा दानिश इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं अल्लाह की ज़ात सब्र जमील अता करे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ये क्या मामला हुआ था, कब आप लेके गए थे, ये सारी कहानी क्या है? ज़ारा को हम लोग लेकर गए हैं। ज़ारा को घर में थोड़ा सा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हुआ है, हमें रेफ़र किया गया गंगाराम हॉस्पिटल का। वहाँ लेकर गए हैं तो गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने इसको इंडक्शन डिपार्टमेंट में एडमिट कर लिया और उन्होंने ये बात हमें कही कि इसको अगर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट बेड रेस्ट देके इसका एडमिशन करेंगे, 2-4 दिन इसको चेक करेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अगर हमें यहाँ पर ज़रूरत फ़ील हुई कि हमें, क्योंकि उसकी 27 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, 6 माह हो चुके थे, अगर हमें फ़ील हुआ कि हमें इसकी डिलीवरी करनी पड़ी तो वाया सी सेक्शन हम वो भी कर सकते हैं।
अब इस दौरान ये हुआ ये कि ज़ारा को थोड़ा सा इन्फेक्शन का इशू था। अब डॉक्टर के मुताबिक उसको जब इन्फेक्शन हो रहा तो उसको कॉम्प्लिकेशन भी होंगी। अब जब उनसे हमने बात की, कंप्लेन की पेशेंट ने कि मुझे इस तरह से इन्फेक्शन हो रहा है, मुझे बार बार से इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे पेन भी बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा जी आपको इसकी वजह से बस हो रहा है। मेरे सवाल पूछने पर डॉक्टर से कि डॉक्टर आपने इसको कोई एंटीबायोटिक नहीं दी, तो उन्होंने मुझसे हैरान होकर पूछा कि क्या एंटीबायोटिक इसको नहीं लगी। तो पेशेंट ने बताया कि जी मुझे तो दूसरा दिन है और अभी तक मुझे किसी ने कोई एंटीबायोटिक या इस तरह से इन्फेक्शन के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी, जबकि इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा था। फिर उसके बाद उसने काफ़ी दफ़ा ये कंप्लेन की कि मुझे प्रेशर फील होता है, मुझे लोअर एब्डोमेन का प्रॉब्लम पेन फील हो रही है, लेकिन उसकी बात को यही मतलब बड़ा लाइट लिया गया कि नहीं हो जाता है, आपको लेबर पेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बार बार जब उसको मतलब डॉक्टर को हम जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी उनसे बात करते थे, ये तो जी हमारा है ही नहीं, ये तो यूनिट 4 का केस है, यूनिट 4 वाले आके चेक करें। उनको जब कहा गया कि आप उनको बुला दें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि पेशेंट हमारा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, अच्छा वो जब ड्यूटी पे आएंगी, राउंड पे आएंगी, वो चेक कर लेंगी, हमें नहीं पता वो कहाँ होती हैं, हम नहीं कह सकते। इस तरह से कि ठीक है डॉक्टर फिर आप उसको ज़रा देख लें, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखें आप भी गए नहीं कि वो भी गए नहीं कि आया कुछ तो आप बता देंगे, अगर उसका कोई प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं हो रहा। वो जी हमारी तो ड्यूटी नहीं है। एक डॉक्टर वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में, आप चेक कर लें, मेरा तो ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया, मैं नहीं कर सकती, मेरे पास अब टाइम। हमें बड़ी परेशानी हुई इसी दौरान जब उसकी डॉक्टर आ गई, उनसे बात की तो जिस डॉक्टर के पास भी जाते थे वो आपको आगे से यही रिमार्क्स पास करता था कि ये मेरा पेशेंट नहीं है, ये मेरा यूनिट नहीं है, मैं चेक नहीं करूँगा, हालांकि वो गायनी के ही थे तमाम। बिल्कुल ऐसा ही है, और इतने बुरे तरीके से शटअप खोल देते हैं कि हम उनके पास दोबारा ना जाएं। यानी कि इस तरह से कि डॉक्टर बात सुन ले, डॉक्टर वो इग्नोर कर देते थे, डॉक्टर बात सुन ले चुप करके, मतलब उन्होंने ऐसे जैसे बात ही नहीं सुनी है। इवन यहाँ तक आके आप दफ़ा हो जाएंगे, यहाँ से चली जाएँ, ये हमारा केस नहीं है, यूनिट 4 की डॉक्टर को बुलाएं, वो आपके केस को हैंडल करेंगे। अब जब उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ स्टार्ट हो गई है तो तब भी डॉक्टर ने कहा कि आप इसको ना इंजेक्शन लिख दें, इंजेक्शन लगवा दें। जब इंजेक्शन का कहा गया कि आपने लगाया नहीं, दूसरी डॉक्टर ने कहा इन्होंने तो लिखा ही नहीं हुआ, हम नहीं लगा सकते, और उस डॉक्टर ने भी नहीं लिखा हुआ था। फिर डॉक्टर आई हैं कोई 2-3 घंटे बाद, उन्होंने लिखा, उसके बाद भी जाके उसको 20-25 मिनट बाद इंजेक्शन लगा। उसके बाद अगले दिन डॉक्टर ने कहा हम इनका CBC करवाएंगे, अगर हमें लगा इनकी HB ठीक है हम C सेक्शन कर देंगे। इस दौरान ज़ारा को बहुत ज़्यादा पेन्स आ रही थी। इन्होंने कहा कि पेशेंट आपका ठीक है, हम स्टेबल है, कोई ज़रूरत नहीं फ़िलहाल, हम 1-2 दिन और वेट कर लेंगे। अब जब ये बात हुई है तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि वहाँ पर ही जब उसकी इतनी तड़प के तबीयत ख़राब हुई है, इंडक्शन रूम में ही उसका बेबी खुद ब खुद डिलीवर हो गया। इतना ही ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग हुई जैसे पानी है, बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पे फिर डॉक्टर्स की बेहिसी ये थी कि उनके सामने बेबी डिलीवर हो रहा है, वो निगलेक्ट कर रहे हैं। जब चीख के चिल्ला के उनको बुलाया गया कि डॉक्टर अब तो थोड़ा तरस खा लें, तब वो आए हैं, उसको फ़ौरन एमरजेंसी उधर लेकर गए हैं ऑपरेशन थिएटर में। इस दौरान ज़ारा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हुई थी, वहाँ लेके गए, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, वेंटिलेटर पे उसका C सेक्शन किया। और जी उसके बाद वो भी उस सूरत में उस वजह से उसको लेकर गए हैं वो दोबारा वो उधर ऑपरेशन थिएटर में, कि फिर MS के पास जाके काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रिक्वेस्ट की है, उनके साथ थोड़ी सी बहस की है कि खुदा के लिए हमारे पेशेंट की जान बचा लें। फिर उन्होंने कहा कि इनको आप कंसीडर करें। क्या आप कोई मैसेज देना चाहती हैं CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को कि एक तरफ वो कहती हैं कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर बड़े कोऑपरेटिव हैं, वो आवाम के मसीहा हैं, और तो क्या समझते हैं कि डॉक्टर वाकई में आवाम के मसीहा हैं कि आज जो है जिस तरीके से गंगा राम हॉस्पिटल में जो है उनकी मुबैना गफलत से आज हमारी बहन जो है ज़ारा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई है, जिसका 2 साल का मासूम बच्चा भी है। लेकिन उस बच्चे की एज तो अभी 2 साल पूरी भी नहीं हुई है। दूसरी बात ये है कि अभी आपके सामने लेडी विलिंगटन में जो डॉक्टर्स ने आपस में एक रेस लगा के मुकाबले के तौर पे जैसे वो सिजेरियन किया था, आपको लगता है कि ये डॉक्टर मसीहा कहलाने के लायक हैं? मैं तो कहती हूँ इस टाइम पे जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं सबको फायर कर दिया जाए। ये मसीहा नहीं, ये कातिल है, ये मासूम जानों के साथ खेल रही हैं, तो उनकी तकलीफ़ को सीरियस ही नहीं लेते। मेरी CM साहिबा से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने हर शोबे में इतने अच्छे काम किए हैं, बराए मेहरबानी ऐसे डॉक्टर्स को आप फायर करें और कोई ऐसे लेकर आएँ जो वाकई में मसीहा हो, ना कि कातिल हो।
आपने जो है वो ज़ारा दानिश जो मरहूमा है उनकी भाभी की गुफ्तगू सुनी है और मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हारून अहमद। भाई क्या लगते हैं आप मरहूम ज़ारा? उनका भाई हूँ। मरहूमा ज़ारा के आप भाई हैं? चचा दाद भाई हूँ। चचा दादा, तो आप डे फर्स्ट से साथ? मैं डे फर्स्ट से साथ। क्या हुआ था? ये इन्होंने हमें जो MS है उन्होंने हमें शुरू दिन से हमें दिलासा, शुरू दिन जब हम पास गए हैं उनके, उन्होंने हमें शुरू दिन कहा है क्या नाम है कि हम क्या नाम है अभी ये प्रोसीजर को रोकते हैं और ऑपरेशन अभी हम नहीं करते। हम लोगों ने अपने घरों में सबको दिलासा दे दिया क्या नाम है कि हम लोग क्या नाम है ऑपरेशन नहीं करेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अभी हम लोग क्या नाम है टाइम गुजारेंगे। उसके बाद क्या नाम है हमने हमारे डोनर आए हुए थे, हमें ये था कि उस रात को क्या नाम है ऑपरेशन है, हमारे डोनर आए हुए थे, हमने ब्लड के लिए? हाँ, ब्लड की 4 बोतलें अरेंज करवाई। डॉक्टर ने कहा था? हाँ, हमने अरेंज करवाई और उन्होंने जब हमें मना कर दिया तो हम लोगों ने उन डोनरों को आके वापस भेज दिया। वो आके भी वापस चले गए कि यार ऑपरेशन कल सुबह होना है, हम कल सुबह बुलाएंगे, फ्रेश ब्लड लेंगे, वो ब्लीड करेंगे, हम वो लगवा लेंगे। उसके बाद क्या नाम है डॉक्टर चली गई है, ठीक है, वो उनको पेन शुरू हुई है। उसके बाद क्या नाम है ये सारा प्रोसीजर जब हुआ है, कंडीशन वेरी क्रिटिकल हो गई है, तब वो हमारे पास आ रहे हैं और हमें कह रहे हैं फ़ौरन ब्लड का अरेंज करें। हम लोग फ़ौरन ब्लड का अरेंज कैसे करें? हमारे डोनर वापस चले गए हैं, ठीक है, और अब तेज़ बारिश हो रही है और हम जिसको फ़ोन कर रहे हैं वो कह रहे हैं यार बारिश रुकेगा तो हम फिर आएंगे। इतनी देर में उनकी कंडीशन और से और क्रिटिकल होती गई, वो वेंटिलेटर पर चली गई। और उसके बाद क्या नाम है CM साहिबा आई हैं बाहर, उन्होंने क्या नाम है एक बोतल हमें वहाँ से अरेंज करवा के दी है। नहीं है भाई, वो CM कह रहा हूँ, वो MS भाई जी, वो बाहर आई हैं, उन्होंने हमें ब्लड की एक बोतल अरेंज करवा के दी है, जबकि उन्होंने हमें 10 बोतलें टोटल थी, 6 बोतलें ब्लीड थी और 4 बोतलें प्लाज्मा थी। और क्या नाम है ऊपर से ब्लड बैंक में हम जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने हमें चले प्रोटोकॉल दिया क्योंकि उनके ऊपर आ गई थी। अब उन्होंने हाँ प्रेशर डेवलप हुआ है, उन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया है। उन्होंने जब हमें प्रोटोकॉल दिया ना तो वो हमें ब्लड बैंक में लेके गए हैं। तब उन्होंने हमें कहा कि नाम है कि हमारे पास जो सुबह की शिफ्ट वाले बंदे थे ना वो अपना बैच को लॉक लगा गए, जो हमारे पास शाम की शिफ्ट है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ब्लीड की बोतल है, उन्होंने सिर्फ हमें वो दी है। और हमें जबकि हमारे पेशेंट को रिक्वायर्ड बोतल ज़्यादा थी और अंदर से डॉक्टर हमें आके कह रही है कि नाम है कि आपके पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है और वो एक्सपायर हो सकती है, उनका ब्लड का फौरी अरेंज करवाएं। हमें अगर आपने सुबह दिलासा दे दिया तो फिर शाम को जब हम आपको ढूंढ रहे बुला रहे थे नीचे, तो आप नीचे आके हमारी बात क्यों नहीं सुनी? आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मैं बस यही मुतालबा करना चाहता हूँ कि हमें ये CM साहिब से हमें इंसाफ चाहिए और ताकि जो दूसरे मरीज़ हैं उन लोगों के की भी नेग्लिजेंसी है, उनको जो है वो नौकरी से उनको फारिग करना जी। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के इस वक्त हम मौजूद थे। ज़ारा जो कि एक बच्चे की माँ थी, 31 साल उसकी एज थी और गंगाराम हॉस्पिटल में जब वो गई और उसके प्यारे उसको लेके गए तो वहाँ पर जो मौजूद डॉक्टर थे उनकी मुबैना गफलत से जो है ज़िंदगी की बाजी हार गई है। अब इस घर में जो है सफ़े मातम बिछा हुआ है, वालिद का रो रो के बुरा हाल है, यानी कि तमाम रिश्तेदार जो हैं, बहनें भाई तमाम जो हैं गम से नढाल हैं और उनका मुतालबा ये है कि CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो है इस वाक़े का फौरी नोटिस लें और जो भी इस वाक़े में मुलविस डॉक्टर हैं जिनकी ये नेग्लिजेंसी है, जिनकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उनको जो है वो नौकरी से फारिग किया जाए और ऐसे लोग जो हैं वो हायर किए जाएं जो कि मसीहा हों, जो कि मसीहा हों और लोगों की जानें बचा सकें। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो कि पेश आया था जिसमें एक खातून जान की बाजी हार गई थी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।